ये हॉस्पिटल है या लंगर खाना कि जो आए खाए पिए और निकल जाए? तुम सबको यहां पे गप्पे मारने की नहीं, आंखें खुली रखने और काम करने की तनख्वाह मिलती है। एक मेजर ऑपरेशन का मरीज यहां से ऑपरेशन करवा कर निकल गया और किसी ने नहीं देखा। अंधे थे तुम लोग या मरीज जिन था जो धुआं बनकर उड़ गया? और मार्था, तुम कहां थी? सर मैंने सुबह इंजेक्शन लगाया था 9 बजे और अभी दोबारा 12 बजे लगाना था। मुझे इतना मालूम है कि वो कमरे में था और उसके साथ वो अटेंडेंट लड़की भी थी और वो मूंछों वाला आदमी भी था। यकीनन आपने भी कुछ नहीं देखा होगा। जी सर, मैंने भी किसी को नहीं देखा। मेरी तो आज वार्ड में ड्यूटी थी सर। और आप बादशाह सलामत, आपकी तो गेट पे ड्यूटी होती है ना, आपने कुछ देखा? जी सर, मैंने देखा एक व्हीलचेयर पर मूंछों वाला आदमी किसी मरीज को लेकर जा रहा था। उनके साथ एक लेडीज भी था। मरीज भी पठान लग रहा था और मूंछों वाला तो पक्का पठान था। उसने मुझसे नस्वार का पूछा। मैंने बोला मैं शरीफ आदमी हूँ, नस्वार नहीं रखता। तो उसको रोका क्यों नहीं? सर वो चूंटियों की तरह लोग आता जाता है, मुझे मालूम नहीं किसको रोकना है किसको नहीं। मैं तो शरीफ आदमी हूँ सर, मैंने किसी को नहीं रोका। यार प्लीज इन सब शरीफों को यहां से बाहर निकालो, पागल कर देंगे मुझे। एक आदमी ऑपरेशन करा के यहां से पेमेंट दिए बगैर निकल गया और ये लोग अपनी शराफत की दास्तानें सुना रहे मुझे। निकलो यहां से। चले। Damn it. बीबी ने जो हम पर एहसान किया है उसका बदला हम ना इस दुनिया में दे सकते हैं ना उस दुनिया में। हमारे दिल से तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। गुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि उसने बीबी के दिल में रहम डाला और उसने अचानक हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। कुछ अचानक नहीं होता और अचानक के पीछे कई सालों की मेहनत होती। अब मैं बताता हूँ मस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। खुदा गवाह है, पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से और मस्तान को ज़रगुना से आज़ादी दिलाने के लिए एक बराबर जितनी मेहनत लगी है मेरी अरे सिंह काका। ये मेहनत का तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। तेरी मेरी उम्र में 19-20 का फर्क है। ये तुमने मुझे काका क्यों बोला? हम दोनों हम उम्र हैं। अगर तुमने वक्त पर शादी कर ली होती तो मस्तान जितने तेरे बेटे होते। ये तुम किस हिसाब से मेरे सामने नन्हे काके बन रहे हो? हिसाब किताब में अगर मैं इतना तेज होता तो अभी तुम्हारे सामने ना बैठकर अपना वक्त बर्बाद ना कर रहा होता। किसी सरकारी स्कूल कॉलेज में लड़कों को हिसाब पढ़ा रहा होता। ये लाश जहाँ बैठ जाती है हिल नहीं सकती, हिसाब पढ़ाती लड़कों को। तुम अगर अंग्रेज के जमाने में होते और 50 के पेटे में जाते तो वो तुम्हें गोली मार देता, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अपने बूढ़े घोड़ों को गोली मार देता था। और अगर रंजीत सिंह के जमाने में होता तो तोप से उड़ा दिया जाता। क्यों अरे सिंह काका? खुदा ख्वारा, काका क्यों बोले? अब तुमने मुझे काका बोला। और संभालो इसे दूध पीते बच्चे को। मलका विक्टोरिया के जमाने में गधों को चलाने वाले को मुझे काका बोल रहा है। बदबक। अल्लाह जाने आजकल के बुजुर्गों को क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती। अच्छा मैंने तुमसे एक बात करनी है, यहाँ करूँ या बाहर? जब आपने डॉक्टर हैदर को थप्पड़ मारा मैं उसी वक्त समझ गई थी कि क्यों मारा होगा। वो डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है। सारा स्टाफ जानता है वो एक बुरा इंसान है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकती थी, आपने कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं ट्रैप हो चुकी हूँ और अब वो हिलमन के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करेगा, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूँगी? इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। एक नर्स का काम मरीज की जान बचाने के साथ साथ एक औरत की इज्जत को महफूज रखना भी है। वैसे डॉक्टर हैदर पागल हो रहा था कि पेशेंट पेमेंट किए बगैर ही चला गया। सारे स्टाफ पे बिगड़ रहा था, गंदी गंदी गालियां बक रहा था, लेकिन मैं
अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, कोई तो है जिसने इसकी तुम पे पाँव रखा। चले जी, मैं खाना बना लेती हूँ, आपको भूख लगी होगी। मैं भी आऊँ, थोड़ी हेल्प करा दूंगी। नेकी के कामों में पूछा नहीं जाता, आ जाइए। ना तूने अपना सोचा न अर्शाली का। अपने करतूतों की सजा सिर्फ तुमने नहीं, उस बेचारी ने भी भुगती है। अल्लाह अल्लाह करके बीबी ने तुझे माफ किया था। मैं खुश था, चल तेरी जिंदगी कोई रास्ता पकड़ेगी। तूने सारी खुशियों पर इल्मन का खून फेर दिया। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरी खोपड़ी में? क्यों किया ये सब तूने? हाँ, क्यों इल्मन जैसी तेज कुलाड़ी पर अपना पाँव मार आया तू? मैंने गुलमीना बेटी से वादा किया था, इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। उसकी आंखों में आंसू आया, और जिसकी वजह से आया वो वजह मैंने खत्म कर दी। वजह खत्म नहीं हुई, सिर्फ जख्मी हुई है। अब देखना जख्मी इल्मन तुझे कैसे जलील करता है। जलील तो उस वक्त करेगा ना जब उसको पता चलेगा कि उस पर हमला किसने किया है। मैंने उसको संभलने ही नहीं दिया। इतना अंधेरा था, उसको पता ही नहीं चला कि किसने हमला किया, और जिंदगी भर नहीं पता चलेगा उसको। हाँ, कोई बता ना दे। तू मुझ पर शक कर रहे? शक नहीं कर रहा, दिल में बात आई वही बात दिमाग में गया, बस जुबान से निकली। तेरा सबसे बड़ा मसला ही यही है, जहाँ दिमाग इस्तेमाल करना होता है वहाँ दिल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ दिल की जरूरत होती है वहाँ जुबान इस्तेमाल करता है। कुछ तो खुदा का खौफ कर यार। मैं काफी मी होकर अकल की बातें करता हूँ, और तुम अभी भी धूप में पड़े चमड़े की बुट की तरह अकड़ कर बैठे हैं। किस बंदे पर शक कर रहे जिसने तेरे साथ जिंदगी गुजारी है? मेरा शक करना बनता है बादाम गुल। तुम्हारा और हिलमन का एक बरादरी है, और मेरी बरादरी अलग। हर चीज की बदलने का वक्त होता है, लेकिन इंसान कब बदल जाए ये किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब है तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। 20 साल एक प्याले में पानी पीते रहे, एक बर्तन में खाते रहे, वो तू मुझे नहीं जान सका। आज दरमियान में बरादरी को ले आया। मस्तान, आज तूने आज बादाम का सख्त छिलका तोड़ दिया है। तूने बादाम गुल को तोड़ दिया है। मेरा मतलब ये नहीं था बादाम गुल, मैं बस ये कह रहा था एहतियात करो, नशे की हालत में कहीं कुछ बोल ना देना किसी से, कहीं काम खराब ना हो जाए। नशे में मैं नहीं तुम हो, और गलती पर भी तुम हो। सोचे समझे बगैर जो काम किया जाता है उसका यही अंजाम होता है। पहले उस शाम को मारा, अब डर रहे हो कि कहीं काम खराब ना हो जाए। अपने लिए नहीं डर रहा हूं मैं, मुझे बीबी और गुलमीना का ख्याल है। कहीं हिलमंद ये ना समझे कि उन्होंने भेजा था मुझे उसे मारने के लिए, इसलिए कह रहा हूं कि एहतियात करना, और गुलमीना बेटी से भी कहना कि चुप रहे। ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है। खामोशी में अक्लमंदी है, हम खामोश रहेंगे तो सब सुख में रहेंगे। तूने काम को इतना उलझा दिया कि अब कोई सुख में नहीं रहेगा। इल्मन को तेरा पता चल गया तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा, और अर्शाली सारी जिंदगी रोती रहेगी। अगर उसको नहीं पता चला तो वो यही समझेगा कि हिकमत ने उसे मरवाने की कोशिश की है, वो उससे बदला लेगा। फिर क्या होगा? गुलमीना रोएगी, जिसके लिए तूने ये सब किया है। वाह मस्तान, क्या अक्लमंदी दिखाई है तूने। मैडम, मुझे भी कुछ बताइए, ये क्या हो रहा है? हम क्यों गुनाहगारों की तरह छुपते फिर रहे हैं?
हॉस्पिटल में पुलिस का ख़तरा था। अगर उन्हें पता चल जाता कि हिलमन किसी हादसे में ज़ख्मी नहीं हुआ बल्कि इस पर कातिलाना हमला हुआ है तो दाजी और हिकमत के लिए मुश्किल हो सकती थी। लश्करान में आके पुलिस वाले ने मुश्किल में पड़ जाना था, हाजी ने नहीं। हाजी के इजाज़त के बगैर तो लश्करान में गदा घास भी नहीं काट सकता। पुलिस वाला क्या कर लेगा उसका? ये लश्करान नहीं है अव्वल खान, यहाँ की बात कुछ और है। हाँ देख रहा हूँ, यहाँ की बात ही कुछ और है। सुबह से भूखा प्यासा बैठा, हराम है कि एक खतरा पानी भी अंदर गया हो। तो मैं ले आती हूँ। मैंने नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? प्यास लगी है तो लेके आती हूँ पानी। खुदा का खौफ करो मैडम, मैं मुसलमान और पठान आदमी हूँ, प्यास से मर जाऊंगा लेकिन इस घर के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा। तुम्हें कोई मुसलमान नर्स नहीं मिली थी जो यहाँ पर आ गई? मुझे तो डर है इसके ठीक होते होते मेरे ईमान पतला हो जाएगा। तुम्हारा ईमान तो पहले से ही पतला है अव्वल खान। मैंने तुम्हें अस्पताल में 2 दिन कोई नमाज पढ़ते नहीं देखा और ना ही कोई दुआ करते नजर आए हो। हर वक्त सोफे पे पड़े सोए रहते थे या नस्वार खाते थे। गली की नुक्कड़ पर एक दुकान है, मैं वहाँ से नए बर्तन ले आती हूँ। मेरे ख्याल से कल तुम्हें वापस गांव जाना चाहिए। मैं यहाँ संभाल लूँगी सब। दादी को बता देना कि हिलमन ठीक है और सेफ भी है। ये ना कि बस से मिलने के लिए अस्पताल जाए, वहाँ कोई दूसरा ही मसला खड़ा हो जाए। और तुम्हारे लिए मैं कोई मुसलमान दाल या सब्जी बना दूँगी। क्या बनाऊँ? जो दिल करे। क्या हुआ? किसका फोन था? हैदर का। मैं अभी जा रही हूँ वहीं पर हॉस्पिटल शहरजाद से मिलने। वो वहाँ होगी तो मिलोगी ना। वो हॉस्पिटल के बिल्स पे किए बगैर निकल गई और उस पेशेंट को भी साथ ले गई है। ये क्या हरकत की है शहरजाद ने? एक अकेली औरत तो मर्दों के सामने इस हरकत के अलावा और कर ही क्या सकती है? चलो कुछ देर के लिए उसे थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई होगी ना कि जिस शख्स ने उसकी इज्जत ख़राब की, उसका सुकून ख़राब किया, चंद लम्हों के लिए ही सही, उसे इतनी तकलीफ तो पहुंचाई कि वो कॉल करके तुम्हें अपने दर्द सुना रहा है। दर्द रोने के लिए नहीं है, मुझे एम्बैरस करने के लिए कॉल की। एम्बैरस तुम्हें नहीं होना चाहिए, हैदर को होना चाहिए, जिसने उस बेचारी को इतना तंग किया कि वो अपना पेशेंट लेकर वहाँ से चली गई। अगर वो इंसान का बच्चा होता ना तो शहरजाद उसके साथ कभी भी ये हरकत ना करती। चलो दफा करो दोनों को। तुम भी कुछ सीखो इससे कि आइंदा किसी को कोई फेवर देने में इतना आगे नहीं जाना कि अपनी बेइज्जती हो जाए। काबुल और हिलमन दो भटकती रूहें हैं। दोनों के सीने छन्नी हैं, दोनों को अपनों ने लूटा है, दोनों में सुकून नहीं। काबुल के अंदर भी जंग जारी है और हिलमन के अंदर भी, दोनों गैर महफूज। काबुल की बदकिस्मती ये है कि वो कहीं भाग नहीं सकता और हिलमन की बदकिस्मती ये है कि वो भागे जा रहा है। आंखें बंद किए जागे जा रहा है। अरे ओ लस्पीरा के बदनसीब हिलमन, तकदीर ने तुझे पनागुज़ीर बना डाला, दर बदर खाक बसर कर डाला। अपना कटा पेट लिए कभी कहाँ छुप रहा है, कभी कहाँ। कोई है जो इस पनागुज़ीर को ये बता सके कि वो इस वक्त किस गिरजे में लेटा अपनी बेबसी पर गरज रहा है? ये गिरजा नहीं है, नर्स मार्था का घर है। चारों तरफ सलीबे हैं। कोई है जो इस बिस्तर पर पड़ी लाश को किसी एक सलीब पर लटका दे ताकि मेरे अंदर जारी आखिरी सलीबी जंग भी खत्म हो जाए।
कैसी बातें कर रहे हो तुम? काबुल से होते हुए सलीबी जंगों तक जा पहुंचे हो। तुम कोई लाश वाश नहीं हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो रहे हो। मार्था कह रही थी कि 1 हफ्ते में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अस्पताल से यहाँ क्यों लाई मुझे? वहाँ कुछ मसले हो रहे थे। मैंने सोचा घर में तुम्हारी केयर भी अच्छी हो जाएगी और रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। कौन सा मसला? कोई खास नहीं। इन अस्पतालों में तो छोटे मोटे मसले होते ही रहते हैं और फिर बेचारा मरीज खामखाई परेशान हो जाता है। मरीज परेशान नहीं, पशेमान है, हैरान है, बेबस है। परेशान मरीज नहीं, मरीज के सर पर खड़ी शहजाद है बगदाद की शहजाद जो अपनी कहानी सुना। मेरी कोई कहानी नहीं है। ठीक कहती हो तुम्हारी कोई कहानी नहीं है, तुम्हारे पास सच है। हम दोनों के पास अपना अपना सच है जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। हम दोनों की रूहें जख्मी हैं और हम दोनों दागदार हैं। हम दोनों को अपनों ने ही दागदार किया है। तुम काबुल हो, मैं हिलमंद। दिन रात हमारी रूहों पर बदरूहों की बमबारी जारी है। दिन भी भारी था, रात भी भारी है। हाजी मरजान ने मेरा गला पकड़ रखा है और डॉक्टर ने तुम्हारा हाथ जकड़ रखा है। डॉक्टर ने तुमसे जो बातें की वो मेरे कानों से होते हुए मेरे दिमाग तक आई और मेरे दिमाग ने हिसाब लगाकर मुझे बताया है कि उसने तुम्हारी कमजोरी का क्या फायदा उठाया। हम दोनों दागदार रूह हैं। इश्क है, जुनू है, या वो बेखुदी का धमाल है। हमारी रूहें भटकती भटकती एक दूसरे से आ मिली हैं। संगे माँ, संगे माँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम इस घर में मुझे अच्छा खाना नसीब करवाए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अव्वल खान, मैंने छत पर तुम्हारी जगह बना दी है, खाना खा के सो जाना। मैं जरा बाहर का दरवाजा बंद करके आती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन औरतों के दरमियान सोने से बचा लिया। या अल्लाह जल्दी जल्दी सुबह कर ले कि मैं जल्दी से अपने घर वापस चला जाऊँ। यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा जलील हो गया। आमीन सुम्मा आमीन।
अव्वल खान, हाँ जी ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अव्वल खान देखने तो मुझे, बैठो। कुछ नहीं हुआ है, अल्लाह ने खैर बैठते जाओ, मोच आई होगी। किस पाँव में दर्द हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं हुआ, गिरने से पहले अल्लाह ने बचा दिए। ज्यादा पठान मत बनो, बताओ शाबाश। थोड़ा सा है, बस इतना नहीं है ये। मैं जहाँ हाथ लगाती हूँ दर्द हो मुझे बताना। मत करो। मैंने कहा था ना जरूर कुछ हुआ होगा। अल्लाह करेगा मोच होगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम ऊपर जाओ, मैं बाम लेके आती हूँ, वो लगा लेना। अच्छा ठीक है। ज्यादा दर्द हुआ तो पेन किलर भी लगा दूंगी। सुबह तक आराम ना आया तो एक्सरे भी करा लेंगे। ठीक है, खुदा खैर करेगा। कुछ ज्यादा नहीं हुआ होगा, वरना फिर बहुत ज्यादा दर्द करता है। तू मेरा तजुर्बा कहता है कि मोच है, फ्रैक्चर नहीं है। तुम एक काम करो, ऊपर मत जाओ, मैं तुम्हारा बिस्तर नीचे ले आती हूँ, यहीं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे इधर नींद किधर आएगी। ओहो मैं आ रही हूँ। जी आ जाए आ जाए। मैं तुम्हें पेन किलर लगा देती हूँ, इससे दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी। और गर्म पट्टी भी बांधूंगी ताकि तुम सुकून से सो सको। आस्तीन ऊपर करो, रगड़ना नहीं। लेट जाओ और पैर सीधा करो। इस सीढ़ी का कुछ करती हूँ, धूप बारिश में पड़ी पड़ी खराब हो गई है। आज तुम गिरे हो, कल को मैं भी गिर सकती हूँ। अब छोड़ दे, मैं लगा दूंगा। हाँ हाँ, बाद में तुम ही लगा लेना। अभी मैं लगा देती हूँ, फिर गर्म पट्टी कर दूंगी। ऐसे ही मसाज करना जैसे मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अंदरूनी चोट होगी, सिर्फ एड़ी पर जोर आया है। मेरे छोटे भाई को हॉकी खेलते हुए बिल्कुल इसी जगह पे लगी थी, वो तो घबरा गया था, जैसे उसकी हड्डी टूट गई। बादाम गोल। हाँ बोलो। फिर तुमसे एक जरूरी काम है। जानता हूँ क्या काम है। गुलबीना को कोई पैगाम देना होगा। पैगाम नहीं देना, मुझे उससे मिलना है। मैंने उसके साथ जो किया है उसकी तलाफी पैगाम से नहीं हो सकती। किसी तरह मवेशी बाड़े में बुला सकते हो उसको? मेरा उससे मिलना बड़ा ज़रूरी है। उसने वहाँ आना छोड़ दिया, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलवा दो। उसका कमरे से निकलना बड़ा ज़रूरी है। सारा दिन एक ही जगह पड़ी पड़ी बीमार हो जाएगी।
मेरा मशवरा मानो तो फिर उसके साथ ताल्लुकात तो ठीक करो जो अस्पताल में बीमार पड़ा है। गुलमीना से पहले तुम दोनों भाइयों का मिलना जरूरी है। उसके साथ बैठकर सारे मसलों का हल निकालो। तुम दोनों एक साथ नहीं बैठोगे तो दुनिया अपना फायदा उठाकर एक तरफ हो जाएगी और तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। मुझे लाला से भी मिलना है, लेकिन उससे पहले गुलमीना से मिलना ज़रूरी है। खुदा के लिए हमें मिलवा दो। तुम्हारा ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। गुलमीना बच्चे, हाँ बीबी कहाँ है? अंदर कुरान पढ़ रही है, बुलाऊं? नहीं, वो तुम्हारा मेहमान आया है, मिलना है। कौन? हिकमत? मुझे नहीं मिलना उससे। जो बात कहता है तुम सुन लो, वक्त नहीं है मेरे पास। यही तो वक्त है बात करने का। गलत फहमियां दूर करने का। हमारे आसपास जो कुछ गलत हो रहा है उसको हम ही संभाल सकते हैं। पहले जाके इल्मन को संभालो, जिस पर हमले का इल्जाम तुम पे है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस पर हमला नहीं करवाया। कोई और फायदा उठा रहा है। तो फिर पहले जाकर उसको तलाश करो जो फायदा उठा रहा है। पता चल जाए तो आ जाना बताने। कई रूप तेरे जिंदगी, हर रूप में कई रंग। तुझे फूल कैसे मिले पता, तेरे हाथ में है संग। जो सुनी गई ना हुई बयां, अनकही सी दास्तां। उस काफिले से क्या वास्ता, वो है खुद में कारवां। वो जो ख्वाब में भी न मिल सका, तुझे क्या मिलेगा। वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा। हिरमन, मैं गांव जा रहा हूँ। किसी को कोई पैगाम देना है तो मुझे बता दो, मैं पहुंचा दूंगा। तुम पहले खुद को तो पहुंचाओ, अपना वजन तो उठा लो। टूटे पांव के साथ मेरे पैगाम का वजन तुम नहीं उठा सकोगे अबुल खान। कौन कहता है मेरा पाँव टूटा हुआ है? मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तुम बिस्तर पर लेटे हो। सुना है कल रात ऊंचाइयों की तरफ जाते जाते तुम अपने गुनाहों के बोझ से नीचे गिर गए और अपने पाँव के साथ साथ सारे गरूर को फर्श से टकरा कर पाश पाश कर बैठे। आसान सी बात नहीं कर सकते, सीधा सीधा नहीं कह सकते कि छत पर जाते हुए गिरे हो। अच्छे भले आदमी थे तुम, दिमाग के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी खराब हो गई है। हाँ, मैं सीढ़ी से गिरा हूँ, मोच आई है पाँव में, कुछ पाश पाश नहीं हुआ। अभी क्यों बिगड़ते हो? अभी क्यों लड़ते हो? अभी तो जंग का सिर्फ ऐलान हुआ है, जंग तो अभी बाकी है। जब होगी तब लड़ लेंगे। मेरा यही पैगाम है तुम्हारे लिए भी और हाजी के लिए भी। उससे कहना थोड़ा इंतजार करे, या मुझे एक जरूरी काम है वो करके आता हूं, फिर मैदान सजाऊंगा। खुदा तुम्हें सेहत के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी दे दे, बस यही दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी भी दुआ है कि खुदा तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि अगली बार तुम मेरा पेट नहीं गला काट सको। बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में सामने आ सको। मैंने तुम्हारा पेट नहीं काटा है, मैं खुद या हाजी के कहने पर अगर ये सब कुछ करता ना तो तुम एक हिचकी भी न लेता। अब उस काम का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो ताकि तुम अपने भाई को बचाओ। हिरमन, आइंदा के लिए मुझे बुज़दिली का ताना मत देना, अच्छा?
मैडम यहाँ पर पागलों का अस्पताल तो ज़रूर कोई ना कोई होगा शहर में, कि ज़ख्म जब ठीक हो जाए ना इसको एक दफ़ा उधर ले चलो। सुने वहाँ पर करंट लगाने वाली मशीनें भी है, इसको 2-4 बार करंट लगाओ ताकि इसका दिमाग ठीक हो जाए। क्यों, अब क्या हुआ है? ये बदबख्त मुझ पर शक कर रहा है, मुझे कहता है कि तुमने मुझे जख्मी किया है। अब ये दो हाजी ने दिए थे, अब तुम जानो और ये पागल जाने। अच्छा एक मिनट रुको। ये मार्था तुम्हारे लिए दी गई थी, दिन में 2 गोली सुबह शाम लेनी और इस स्टिक के सहारे चलनी। हो चुके हैं। मुझे हिलमन में जल्दी ठीक होने की चाह नज़र आ रही है। लगता है अगले 8-10 दिनों में चलने फिरने लगेंगे। उसके बस चले तो वो आज ही चलना शुरू कर दे। बस अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए तो मुझे भी सुकून आ जाए। आपने अव्वल खान को क्यों जाने दिया? कल तक के लिए रोक लेती। सूजे हुए पैर के साथ इतना लंबा सफ़र कैसे करेगा? मैं रोकती तो भी ना रुकता। जब से शहर आया था बेचैन था, अब तो उसके पास बहाना भी है, पाँव में मोच आ गई है। अब घर जाऊंगा और वहाँ जाके आराम करूँगा। उसे कौन सी गोली लगी थी जो घर जाकर आराम करना था? मामूली सी चोट थी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। कौन? नहीं अंदर ले जाओ जाओ सीधे जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई इधर खड़ी कर दो, इधर खड़ी कर दो। पुराने वाले बदबख्त को यहाँ से ले जाओ और आग में डाल दो। खामखा लोगों की टांगे तोड़ रहा है। हाँ भाई ये दो, हमारे आग में काम आ जाएगी। ले जाओ ले जाओ। तुमने अपना बदला ले ही लिया अव्वल खान। पठान और इंतकाम दोनों जुड़वा भाई है। जो इंतकाम नहीं दे सकता वो पठान नहीं हो सकता, और जिसका कोई दुश्मन न हो वो इंसान तो हो सकता है, पठान नहीं हो सकता। पठान अपना बदला लिए बगैर नहीं मरता। देखो मैंने कैसा बदला ले लिया, अब इस बदले में मुझे चाय पिला दे। मैं बना के लाती हूँ। नहीं आप चाय रहने दे। जब तक आप चाय बनाओगी मुझसे मेरे गांव की गाड़ी कहीं निकल न जाए। बस मैंने तो सिर्फ ये एक गोली लेनी है, उसके लिए ये चाय काफ़ी है। जाहिल और बड़ा भाई समझकर माफ़ कर। अब जब गांव जाऊंगा तो हाजी से यहाँ के मामलात पर बात करके वापस आऊँगा और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। पठान ने तुम्हारा झूठा पीकर तुम्हें सच्ची बहन कह दिया। रोना नहीं, पठान बनो पठान। अल्लाह के हवाले। अच्छा मैडम, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।